अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आपने डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में बहुत सुना होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा और आप ऑलरेडी इनके बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डबल टॉप और डबल बॉटम को एक्चुअली आपने चार्ट पर कब फाइंड आउट करना होता है और किस वक़्त डबल टॉप और डबल बॉटम अगर आपको चार्ट पे मिल जाएँ, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और आपकी विनिंग परसेंटेज ओवर 90% हो सकती है। अगर आप भी डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में ये सीक्रेट बातें जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की ये वीडियो डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स की उन बातों को आपके सामने लेकर आएगी, जो जनरली आप लोगों को नहीं पता होंगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो आपको तहे दिल से खुशामदीद। पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू क्रिएट की है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और अगर वीडियो वाक़ई अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने ख़्यालात का इज़हार कमेंट की सूरत में या अपने क्वेश्चंस का इज़हार कमेंट की सूरत में ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच ट्रेडर रियाज, आल्सो नोन एज क्रिप्टो ट्रेडर और मेरा रियल नेम है रियाज हुसैन। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, अगर आप जानते हैं तब भी और अगर आप नहीं जानते तो फिर तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होने वाली है कि एक्चुअली डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स होते क्या है। देखिए, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि एक अप ट्रेंड की सूरत में जब मार्केट ज़िग-ज़ैग मूवमेंट कर रही होती है, नए हाईज़ बना रही होती है और अपने लोज़ को अप कर रही होती है, तो एक ख़ास मकाम पर जाकर जब आपको फ़ील होता है कि अब प्राइस एक ख़ास मकाम से जाके इसने रिवर्सल ले ली है, ठीक है? तो ये जो इक्वल हाईज़ होते हैं, इनको हम डबल टॉप्स कहते हैं अप ट्रेंड की सूरत में। इसी तरह से जब आपकी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही होती है और लोअर लोज़ और लोअर हाईज़ बना रही होती है, तो एक ख़ास जगह पे जाके आपकी प्राइस एक इस तरह का डबल बॉटम कंडीशन बनाती है, जिनको हम इक्वल लोज़ कहते हैं। इक्वल लोज़ भी कहते हैं, डबल बॉटम भी कहते हैं। इस तरह की सिचुएशन को हम डबल बॉटम कहते हैं, जहाँ प्राइस एक लो बनाए और एक छोटा-सा पुल बैक लेने के बाद, क्योंकि पीछे क्या होता है जब प्राइस एक लो बनाती है, पुल बैक लेती है तो नेक्स्ट टाइम आती है प्राइस इस लो को एक्सटेंड कर देती है, ठीक है? तो जनरली एक डाउन ट्रेंड में प्राइस अपने लोज़ को एक्सटेंड करेगी ना, एक नया लो बनाएगी पुल बैक के बाद। लेकिन डबल बॉटम हम कब कहते हैं? जब प्राइस ने एक लो बनाया, पुल बैक लिया और वापस नीचे आई तो नया लो बनाने की बजाय पुराने लो के पास-पास से ही प्राइस वापस रिवर्स हो गई। इसे हम डबल बॉटम कहते हैं और डबल टॉप की सूरत में प्राइस देखें हर दफ़ा अपने हाईज़ को एक्सटेंड कर रही होती है। लेकिन एक ख़ास जगह पे जाके प्राइस अपने हाई को एक्सटेंड करने की बजाय इक्वल हाई बनाती है, पुल बैक लेने के बाद और वहाँ से प्राइस रिवर्स ले लेती है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम डबल टॉप और इस तरह की सिचुएशन को हम डबल बॉटम कहते हैं। एक और बात मैं आपको इस सिलसिले में ये बताता चलूँ कि देखें डबल टॉप और डबल बॉटम में मेरे नज़दीक एक प्रॉपर वी टाइप की शेप ज़रूर बननी चाहिए। यानी ये हम डबल टॉप की सूरत में बात कर रहे हैं, ठीक है? कि आपकी प्राइस एक ऐसे ऊपर जा रही थी, उसने पुल बैक लिया और फिर ऊपर गई और यहाँ पर इक्वल हाइज़ बनाने के बाद प्राइस ने रिवर्स ले लिया। तो ये एक प्रॉपर आपको इंग्लिश का जो वर्ड वी है ना, उस तरह की शेप आपको डबल टॉप की सूरत में भी मिलनी चाहिए और इसी तरह से उसी तरह की शेप आपको देखें आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि आपको ये शेप बिल्कुल वी की शेप में नज़र आए, लेकिन ज़ाहिर है एग्ज़ैक्टली वी की शेप में नहीं हो सकती है। अगर हो गई तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि प्राइस ऊपर जा रही है और ये देखें, ये एक अजीब-सा आपको छोटा-सा
ये यू टाइप या मतलब प्रॉपर एक डबल बॉटम या डबल टॉप आपको दिखाई देना चाहिए। और इसी तरह से फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप के दरमियान मिनिमम 5 से लेकर 20 ये या 25 आप कह दें कि कैंडल्स तक एक्सेप्टेबल होता है। आप 5 से 25 कैंडल्स, ये जो वी है ना, ये वाला जो वी है, इस वी में 5 से 25 कैंडल्स होनी चाहिए। 2-3 कैंडल अगर यानी ये प्राइस ऊपर गई और ये 2 कैंडल का पुल बैक आया, तीसरी कैंडल नहीं वापस एक टॉप बना लिया और थोड़ा-सा बेशक प्राइस नीचे आ गई, बट दिस इज़ नॉट ए डबल टॉप। ये एक आइडियल डबल टॉप नहीं है। डबल टॉप वाला काम इसने भले कर दिया, लेकिन ये एक डबल टॉप नहीं है। डबल टॉप में मिनिमम डबल टॉप या डबल बॉटम में मिनिमम 5 कैंडल्स होनी चाहिए। 5 कैंडल्स इसलिए कि देखें पुल बैक के लिए कम अज़ कम आपको 2 कैंडल्स मैंने आपको जो मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से जो स्विंग हाई, स्विंग लो वाली जो मैंने वीडियो बना रखी हुई है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो पुल बैक होता है, उसमें एट लीस्ट 2 कैंडल लाज़मी होनी चाहिए। ठीक है? चलें आप 5 ना करें यार 4 कर लें। 4 कर लें। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि 5 से 25 कैंडल्स वाला डबल टॉप जो है वो बड़ा इफ़ेक्टिव होता है और अच्छा ख़ासा आपको फ्रूट देकर जाता है। तो हम ये समझते हैं कि एट लीस्ट 2 कैंडल पुल बैक में और एट लीस्ट 2 कैंडल वापस दूसरा टॉप बनाने के लिए आपको चाहिए। मिनिमम आप 4 कर लें 5 की बजाय 4 से 25 कैंडल्स तक का आपका डबल टॉप जो है या डबल बॉटम जो है, वो वैलिड डबल टॉप या वैलिड डबल बॉटम मेरी एक्सपीरियंस के बुनियाद पे कंसिडर होगा। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि डबल टॉप और डबल बॉटम एक्चुअली क्या होते हैं, किस तरह से दिखाई देते हैं और उनके रूल्स मेरी नज़र में क्या हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि डबल टॉप आपने एक्चुअली ढूँढना कब है। देखें प्राइस डबल टॉप या डबल बॉटम आपने पहली बात तो ये हमेशा ट्रेंड में ढूँढने हैं, ठीक है? कंसोलिडेशन फ़ेज़ में या साइडवेज़ मार्केट मूवमेंट में आपने डबल टॉप या डबल बॉटम नहीं ढूँढना है। डबल टॉप या डबल बॉटम हमेशा आपको ट्रेंडी मार्केट में देखने हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर करते हैं कि ये हमारा ट्रेंड जो है वो अपवर्ड चल रहा है। अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है और अचानक क्या होता है एक्सक्यूज़ मी जनरली आपको ये पता है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में हो या किसी भी ट्रेंड में हो, अगर अप ट्रेंड की अभी हम क्योंकि एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं तो प्राइस जो है वो हायर हाई के पास से ही रिवर्स हो जाती है। हायर हाई के पास से ही प्राइस रिवर्स हो जाती है, ठीक है? लेकिन कभी-कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि प्राइस वापस नीचे आई और हायर हाई पर वो नहीं रुकी, जबकि आपके स्विंग लो तक चली गई। मैंने इस बात को भी बड़ी डिटेल से अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, स्विंग हाइज़ को, स्विंग लोज़ को और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि अप ट्रेंड की सूरत में जो आपका सपोर्ट लेवल होता है, वो स्विंग लो होता है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल आपका स्विंग लो होता है। तो जब प्राइस कभी आपके रेजिस्टेंस लेवल के पास आ रही होती है, तो यहाँ पर आपको डबल बॉटम नहीं ढूँढने अगर प्राइस में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अगर ट्रेंड में बायर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो वो यहाँ पर वो आपको डबल बॉटम्स नहीं दिखाता। रेजिस्टेंस के पास आपको जनरली डबल बॉटम्स नहीं दिखाता है। प्राइस वैसे ही कोई एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना के यानी कोई इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल अचानक से बनेगी या पिन बार टाइप कोई कैंडल बनेगी और प्राइस एक नया हायर हाई बना देगी, ठीक है? लेकिन जब प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दे तो ट्रेडर थोड़ा-सा परेशान होता है कि यार प्राइस यहाँ पर क्यों नहीं रुकी? प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को एज़ ए सपोर्ट यूज़ क्यों नहीं किया? तो वो जब प्राइस सपोर्ट के पास आ जाती है, इतना डीप पुल बैक आपको मिल जाता है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार यहाँ से भी, इस सपोर्ट से भी प्राइस उठेगी कि नहीं उठेगी? कहीं ऐसा ना हो ना कि इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके प्राइस एक नए ट्रेंड में जाना शुरू कर दे, ऐसा भी हो सकता है ना? तो ऐसी सूरत-ए-हाल में जहाँ पे
एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो, अगर प्राइस वहाँ पर आपको डबल बॉटम दे दे, तो मेरे भाई वो पंजाबी में कहते हैं ना, घर बेच के लगा दो। तो ये वो कंडीशन होती है कि जहाँ पर आप दिल खोल के अपनी ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बावजूद प्राइस यहाँ से ब्रेक होके नीचे नहीं आ सकती। देखें, आपका स्टॉप लॉस तो फिर भी हिट हो सकता है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में आपके विनिंग परसेंटेज जो है वो ज़्यादा हो जाती है, आपके विनिंग ऑड्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि प्राइस ने आपको एक सपोर्ट लेवल पर डबल बॉटम दिया है, रेजिस्टेंस लेवल पर नहीं दिया, सपोर्ट लेवल पर डबल बॉटम दिया है। ठीक है? ये सपोर्ट लेवल ट्वाइस टेस्टेड है बाय द मार्केट, हाँ। एक दफ़ा इसने एज़ ए रेजिस्टेंस मार्केट को सपोर्ट किया था और एक दफ़ा एज़ ए सपोर्ट इसने मार्केट को सपोर्ट किया था। तो अब ये तीसरी दफ़ा जब भी प्राइस यहाँ पर आई, तो ये यानी ये विनिंग ऑड्स आपके बढ़ जाते हैं। तो कंक्लूसिवली मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब प्राइस थोड़ा-सा मैं रीड करता हूँ दोबारा चीज़ों को, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। जब प्राइस देखें, जब प्राइस अप ट्रेंड की सूरत में एक डीप पुल बैक ले ले, तो जो सपोर्ट लेवल होता है, जो आपका हायर लो होता है, उसके पास आपने डबल बॉटम ढूँढना है। उसकी विनिंग एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी बनिस्बत हायर हाई के पास डबल बॉटम ढूँढने के। यहाँ पर अगर आप डबल बॉटम ढूँढेंगे, तो हो सकता है यहाँ पे आपको डबल बॉटम मिले, लेकिन यहाँ पर प्राइस ब्रेक करने के चांसेस 50-50 होते हैं। प्राइस फिर भी नीचे आ सकती है। अगर आपने सपोर्ट के पास डबल बॉटम ढूँढा है, तो यहाँ पर प्राइस के ब्रेक करके नीचे आने के चांसेस कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। बिल्कुल इसी चीज़ को आप फ्लिप कर लें अपसाइड डाउन, तो ये आपका बनेगा डबल टॉप की सूरत में। हम क्विकली उसको भी थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन ना हो जाए कहीं आपके माइंड में। प्राइस नीचे आ रही थी, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया यार। अच्छा, ये देखें, प्राइस एक डाउनवर्ड मूव चल रही है, ठीक है? ये डाउनवर्ड मूव चल रही है। अचानक प्राइस ने क्या किया कि वो आपके लोअर लो पर रुकने की बजाय उसे क्रॉस करके आपके स्विंग हाई तक चलेगी। डाउन ट्रेंड की सूरत में मैंने आपको बता रखा है कि ये जो आपका स्विंग हाई होता है, यानी रेजिस्टेंस होती है, डाउन ट्रेंड की सूरत में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत सपोर्ट के, ठीक है? तो यहाँ पर आपको डबल टॉप नहीं ढूँढना है, अगर ढूँढेंगे, मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जनरली अगर आपको यहाँ मिलेगा तो उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस के पास डबल टॉप मिलेगा, तो इसके ब्रेक होने के चांसेस कम होते हैं। ये आपको स्टॉप लॉस देने के चांसेस कम होते हैं। चांसेस आर स्टिल देयर, बट ये कम होते हैं। तो डाउन ट्रेंड की सूरत में आपने हमेशा डबल टॉप रेजिस्टेंस के पास ढूँढना है, और अप ट्रेंड की सूरत में आपने हमेशा डबल बॉटम सपोर्ट के पास ढूँढना है। तो ये दोस्तों वो पॉइंट था जो मैं समझता था कि आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग डबल टॉप्स या डबल बॉटम्स चार्ट के ऊपर सही जगह पे फाइंड करेंगे, तो आपकी विनिंग एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर तो आप पहले से ऐसा ही कर रहे थे, तो वो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पहले से ऐसा नहीं कर रहे थे, तो ये वीडियो यकीनन आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को रिफाइन करने में अहम किरदार अदा करेगी। तो थोड़ी देर के लिए हम चार्ट पर जाते हैं और ढूँढने की कोशिश करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट करने की कोशिश की तो थी। मैं देखता हूँ कि अगर वो मैंने एग्ज़ाम्पल कहीं अ, अभी मैं आपके लिए वो एग्ज़ाम्पल ढूँढता हूँ। जी, ये देखें, ये मैं इस वक़्त यूरो यूएसडी के 1 एज टाइम फ्रेम में हूँ। आप देखें, यहाँ से प्राइस ने एक अप मूव ली, ये लो लगाया, फिर प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने अप मूव ली इस हायर हाई को ब्रेक करके, और फिर ये लो लगाया, ठीक है? इस लो के बाद प्राइस ने ये अप मूव ली। अप मूव लेने के बाद आप देखें, प्राइस को टेक्निकली या लॉजिकली जनरली जो होता है कि प्राइस रेजिस्टेंस हायर हाई, प्रीवियस हायर हाई के पास आती है, लेकिन प्राइस कहाँ तक चलेगी नीचे? प्राइस चलेगी इस बॉटम के पास।
ठीक है? जब प्राइस इस बॉटम के पास गई और यहाँ पर आपको एक प्रॉपर वी शेप में देखें डबल बॉटम मिल गया। तो अभी मैंने आपको बताया अप ट्रेंड की सूरत में आपको डबल बॉटम हमेशा सपोर्ट लेवल के पास ढूँढना है, रेजिस्टेंस के पास नहीं ढूँढना, ठीक है? ये सपोर्ट लेवल के पास आपको डबल बॉटम मिला, छोटा-सा आपने स्टॉप रखा और आपने देखें कितना बड़ा प्रॉफ़िट आपने अर्न कर लिया। तो एक एग्ज़ाम्पल मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मुझे दूसरी एग्ज़ाम्पल नहीं मिली। ये एक एग्ज़ाम्पल मुझे आपके लिए मिली तो मैंने ये चार्ट पर ये यूरो यूएसडी का 1 एज टाइम फ्रेम है और ये जो डेट है, ये डेट बनती है तकरीबन मैं इसको नीचे करता हूँ। ये डेट बनती है तकरीबन 11 मार्च के करीब और आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको एग्ज़ैक्टली बेहतरीन किस्म का आपको डबल बॉटम सपोर्ट के पास मिल गया। तो आपने देखा इसकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है। इसी तरह ट्रेडर्स, दोस्तों, भाइयों, बहनों इसी तरह आपने डबल बॉटम की भी कोई एग्ज़ाम्पल ढूँढनी है, अगर आपको मिले तो मेरे फ़ेसबुक ग्रुप पे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अच्छी तरह से समझ आ सके। या इस सिलसिले में अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो उसे आप यूट्यूब पर, फ़ेसबुक पे, टेलीग्राम पे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन्स का पर्सनली आंसर करता हूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें डबल टॉप और डबल बॉटम के हवाले से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि आपने इनको चार्ट पर फाइंड कब करना होता है और डबल टॉप और डबल बॉटम एक्चुअली होते क्या हैं। और आप यकीन करें दोस्तों कि जब मैं कभी ट्रेड करता हूँ तो मुझे अगर डबल टॉप और डबल बॉटम मिल जाए ना, मैं उन पे ज़रूर ट्रेड लगाता हूँ। डबल टॉप और डबल बॉटम सो फार माय फेवरेट पैटर्न। सो फार मुझे इनसे ज़्यादा एक्यूरेसी आज तक किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में नज़र नहीं आई है। तो डबल टॉप और डबल बॉटम बेहद ज़्यादा एक्यूरेसी लेवल प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद है आपको ये एफर्ट अच्छी लगी होगी और इसने आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।